हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देख लिया और आप लोग आ गए कि भैया पीपी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हमारा कल जारी हो गया था, फर्स्ट सेमेस्टर का आ गया था। अब समस्या इस बात का आ रहा है कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट सर ऊपर से जा रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा रिजल्ट क्या रहा है। तो मेरे बच्चे, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपका अपना पूरा रिजल्ट समझ में आ जाएगा। कहीं कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है किसी भी माध्यम से तो वीडियो को कर लेना लाइक और अपने दोस्तों तक कर देना इसको शेयर। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और क्लास से रिलेटेड वीडियोस हम यहां पर लेकर के आते रहते हैं आप लोगों के लिए। चलो जी, हम बात करेंगे यहां पर कि जो हमारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आउट हुआ है वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको एसजीपीए का मतलब समझना है ना, क्रेडिट का मतलब समझना और ग्रेड का मतलब समझना है। हम यहाँ पर इन तीन चीजों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम पूरे डिटेल में आपको यहाँ पर 9 से 10 पॉइंट बताएंगे कि क्या क्या आपके रिजल्ट में है ना, क्या क्या आपके रिजल्ट में है। तो मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप अपना परसेंटेज भी निकालना सीख जाओगे कि कैसे आपको अपना परसेंट निकालना है। और अंत में आप लोग मुझे यहाँ पर, जब आप कब जो भी परसेंटेज आप निकालना सीखोगे, कैसे आपका परसेंटेज निकलेगा वो जब आप जान जाओगे, तो परसेंटेज निकाल करके कमेंट में जरूर बताना कितना परसेंट आपका बना। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट आउट हुआ है बेटा। ये मार्कशीट का कुछ जेरोक्स कॉपी यहाँ पर मैंने लगा रखा है भाई, इस तरीके की आपकी आई होगी, है ना। अब यहाँ पर जो हमारा एक कॉलेज है, राम रतन सिंह इंटर कॉलेज, है ना। तो यहाँ का ये रिजल्ट बच्चा किसी के माध्यम से हमको मिला है ना। और ये पटना का है बेटा। तो इसमें कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको समझनी है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, जो पहले नंबर पे यहाँ पर दिया गया है कि एसजीपीए क्या है, तो एसजीपीए 6.40 बनना, ये कैसे बना हम इस पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमारा क्रेडिट है, ये 20 क्रेडिट कैसे आ गया, क्रेडिट मिलता कैसे है। उसके बाद क्रेडिट लेटर आपको कैसे बन, ये क्रेडिट लेटर आपका क्या दर्शाता है कि भैया क्या आपको मिला, टोटल आपने कितना यहां पर गेन किया है, मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क जो आपका बनेगा। अब ये मैक्सिमम मार्क आपका बनेगा कब, जब आप थ्योरी दोगे और प्रैक्टिकल दोगे, है ना। तो थ्योरी और सेशनल कितना आपका रहता है वो सब हम यहां पर देखेंगे, और किस तरीके से टोटल मार्क आप ऑब्टेन करोगे। ग्रेड पॉइंट क्या होता है, ग्रेड लेटर से ग्रेड पॉइंट आपका बनता है, क्रेडिट यहां पर है, क्रेडिट से आपका क्रेडिट पॉइंट यहां पर बनेगा, है ना। इन सब के बारे में हम बेटा चर्चा करेंगे। दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मेरे बच्चे, वो लोग जरूर इस चीज को, इस वीडियो को समझें, ठीक है ना, और शेयर करें अपने साथियों के साथ में। चलो जी, हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे कि थ्योरी क्या है ना। थ्योरी क्या है, तो आप सभी जानते हो भैया कि हमारी यूनिवर्सिटी एक लिखित परीक्षा कराती है, जिसका मैक्सिमम मार्क होता है 70 नंबर का, यानी 70 नंबर का पेपर आप लोगों ने दिया। देखिए, मैं ए टू जेड इसलिए चल रहा हूं कि आपका कहीं से भी कोई पॉइंट स्किप ना हो, है ना। कोई भी दिमाग में ऐसा डाउट ना रह जाए कि सर ये क्या है, मुझे समझ नहीं है। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, बस अंत तक बने रहिएगा। कि सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए, सभी जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग बात है कि भाई थ्योरी का है, तो मैक्सिमम मार्क का हमारा थ्योरी होता है। जैसे आपने मान लो जूलॉजी थ्योरी का पेपर दिया, और ये जूलॉजी थ्योरी का पेपर आपका मेजर कोर्स है ना, या मान लो ये आपका एमआईसी है, मेजर है, या एमआईसी है, या आपका एमडीसी है बेटा, कुछ भी है मान लो, है ना। तो इसका जो टोटल नंबर रहेगा वो कितना मैक्सिमम नंबर रहेगा, तो उस मैक्सिमम नंबर में आपने कितने नंबर प्राप्त किए। लेट सपोज मान लो जूलॉजी थ्योरी का आपने पेपर दिया, 70 नंबर का पेपर था, इसमें से आपने 44 नंबर प्राप्त कर लिए। तो यहां पर आपको टोटल में से, अब टोटल कितना, थ्योरी के टोटल में से आपने 44 नंबर प्राप्त किए। अब यहीं पर एक पॉइंट निकल के आता है कि सेशनल क्या होता है ना। सेशनल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सेशनल ही आपका क्या है बच्चे, ये तय करेगा कि रिजल्ट कैसा जाएगा, आपका परसेंटेज कैसी आपकी बनेगी, क्योंकि यहां पर ये टोटल जो नंबर होते हैं बेटा 30 होते हैं, और ये 30 नंबर आपको कौन देता है, हमारा यूनिवर्सिटी या हमारा कॉलेज ही देता है, हमारा विद्यालय देता है। कैसे देगा बेटा, तो इस बात को समझना कि आपको ये सब कब मिलेगा, जब आपने अपने कॉलेज में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल दिया हो, आपने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया हो, आपको जो असाइनमेंट दिए गए थे वो आपने असाइनमेंट अपने सबमिट किए हैं, बनाए हैं, और आपने यहाँ पर अटेंडेंस जो है ना वो भी पूरी रखी है, जितना अटेंडेंस होना चाहिए उतना अटेंडेंस यहाँ पर आपका मेंशन है ना। तो ये भी इफेक्ट करेगा। और इंटरनल जो टेस्ट होते हैं आप लोगों के, है ना, तिमाही में जो टेस्ट लिया जाता है, ये टेस्ट भी आपने अच्छे से दिया हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि आपका बिहेवियर कैसा रहा है उस कॉलेज के प्रति या अध्यापकों के प्रति। यह भी डिपेंड करता है बेटा कि आपका क्रेडिट सिस्टम यहां पर जो 30 नंबर का जो दिया गया है सेशनल नंबर, वो आपको कितना मिलेगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा रहता है हमारे विद्यालय के हाथ में, हमारे कॉलेज के हाथ में।
और ये आपको तभी मिल पाएगा जब आप इन चीजों को, इन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे या ये सब आपने फुलफिल किया होगा। लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे एग्जाम में या हमारे कॉलेज की तरफ से हमको 30 नंबर में से 15 नंबर दिया गया और 15 नंबर से कम किसी को नहीं मिलता है, याद रखना, क्योंकि अगर 15 नंबर से कम कॉलेज वाले दे देते हैं ना, तो उनके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि आप लोग क्या अच्छे से नहीं कराते हो क्या एग्जाम, है ना, या आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह नहीं कराते हैं क्या, आप कुछ भी नहीं कराते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 15 नंबर तो मैंडेटरी है, 15 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है, और 15 के ऊपर अगर आप लेकर के आते हो, कभी कभी तो भैया 30-30 नंबर मिल जाते हैं बच्चों को। अगर आप 30 नंबर लेकर आते हो, मान लो 30 नंबर ले आए और आपने 50-60 नंबर आपने खींच दिया थ्योरी पेपर में, 50-60 नंबर, सोचो आप कितना अच्छा ग्रेड लेकर के जाओगे, है ना। तो वो भी हम आगे बात करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कि टोटल क्या है। अब भाई हमारा जो एक सेशनल नंबर था 30 नंबर का था, और जो थ्योरी नंबर था वो हमारा 70 नंबर का, दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा आपका टोटल। तो टोटल क्या है, थ्योरी प्लस इंटरनल, सीधी सी बात है। आप फाइनल रिजल्ट यहीं से आपका बनेगा, याद रखिएगा, जो टोटल है यहीं से आपका रिजल्ट तय होगा क्या आया है। जैसे टोटल मार्क आपका 100 ही होता है ना। 100 में आपने मान लो 70 में से 44 नंबर यहाँ ले लिए, 30 में से आपको कॉलेज से 15 नंबर यहाँ मिल गए, तो 100 में से आपने कितने नंबर लिए, 59 नंबर लिए। अब 59 नंबर आपके जब आए तो ये डिसाइड करेगा कि आपको ग्रेड लेटर क्या मिलेगा, है ना, ग्रेड पॉइंट क्या मिलेगा और क्रेडिट क्या मिलेगा। तो वो सब हम अभी चर्चा करेंगे। लेट सपोज मान लो कि अब पास कब होंगे, हम मानते हैं कि भैया पास कब होंगे, है ना। तो पास कब होंगे, तो सबसे बड़ा दिमाग में यही क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम पास कब माने जाएंगे, है ना। पास कब माने जाएंगे, तो याद रखना, जब टोटल आपका 45 या उससे ज्यादा है तो आप पास हो। यानी कि मैक्सिमम नंबर जो आपको लेकर के आने हैं, कितना बेटा, सॉरी, मिनिमम नंबर जो आपको लेकर के आना है, मिनिमम नंबर जो आपको लेकर के आना है, पासिंग मार्क जिसको हम कह सकते हैं, है ना, पासिंग मार्क जो आपको लेकर के आना है अपना टोटल में से, टोटल मतलब 100 में से आपको पासिंग मार्क कितना लेकर के आना है बेटा, तो 45 नंबर आपको लेके आना है। 45 नंबर आपने प्रैक्टिकल से और थ्योरी से मिलाकर के कर लिए, तब मेरे बच्चे आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इस बात को आप दिमाग में बिठा लो, क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब बैक पेपर कब लगता है, तो वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। आप पास हो जाओगे। लेट सपोज मान लो आपने टोटल में से, यानी टोटल आपका 45 नंबर का पासिंग मार्क है, उसमें से अगर मान लीजिए आपके कम आ जाते हैं, लाइक आपका 43 भी आ जाता है बच्चा, है ना, कितना, 43 आ जाता है, या मेरे बच्चे आपका 44 आ जाता है नंबर, तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। एफ ग्रेड लिख कर के आएगा, इस बात को याद रखना। यानी कि इनका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम पासिंग मार्क है, वो 45 है। 45 से अगर एक नंबर भी कम आपका आता है, अरे यार ये समझ लो 44.9 यहां पर दे दिया, फिर भी तो आपका कम है ना, तब भी आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहां पर फेल लिख करके आएगा कब, जब 44 या 43 नंबर या इससे भी बहुत कम नंबर आपके आ गए। टोटल में से बात कर रहे बेटा, टोटल में से मान लीजिए इससे भी कम नंबर आ गए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो फेल और पास कब होते हैं, ये बात आपने समझ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि ग्रेड लेटर क्या होता है ना। हमें ये पता ही नहीं होता कि ग्रेड लेटर यहां पर दिया वो है क्या। तो समझो बच्चा कि जैसे मान लो ग्रेड लेटर जो यहां पर आपको दिया जाता है, ओ, ए प्लस, ए बी प्लस, बी सी, है ना, सी पी एफ, ये जो आपको मिलता है, ये मिलता है बच्चे आपको नंबर कितने गेन किए। तो टोटल नंबर जो आपने यहां पर लिया, मान लो यहां पर टोटल मार्क है, इन टोटल मार्क में से मतलब 91 से अगर 100 तक, 91 से लेकर के 91 से लेकर के 100 मार्क्स तक के बीच में अगर आपका टोटल नंबर बनता, मतलब 100 में से आपने प्राप्त कर लिए 92, 100 में से प्राप्त कर लिए 91, 100 में से प्राप्त कर लिए 98, तो आप एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग कहलाओगे बच्चा। एक्सीलेंट भी नहीं, आउटस्टैंडिंग कहलाओगे, मतलब आपको ओ ग्रेड मिलेगा। आप सबसे होनहार बच्चे होंगे उस कॉलेज के, है ना। अगर मान लीजिए आपने टोटल में से 81 से 90 नंबर आपने गेन किए हैं, है ना, टोटल 100 में से 81 से 90 नंबर अगर आपके आते हैं, तो बच्चा आपको मिलेगा ए प्लस, मतलब आप एक्सीलेंट हैं, आप बहुत अच्छा किए हैं, आप बहुत अच्छा किए हैं। अगर वही नंबर आपका आता है 71 से 80, तो आपको मिलेगा ए, मतलब वेरी गुड। हम लोग को स्कूल में मिल जाता था ना वेरी गुड, तो वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छा या अच्छा, है ना। वेरी गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। एक्सीलेंट बहुत अच्छा, तो हम कहते हैं अरे हमको तो वेरी गुड मिल गया है। और किसी किसी को मिलता है गुड, तुमको गुड मिला था, हमको वेरी गुड मिला था, है ना। और किसी का लिखा होता है एक्सीलेंट, यानी बहुत अच्छा, आपने तो बहुत बढ़िया किया, कमाल कर दिया। आउटस्टैंडिंग अगर लिखा हो, शानदार, वाह क्या बात है, मजा ही आ गया रिजल्ट को देख करके, है ना। तो 61 से लेकर के अगर मान लीजिए 70 नंबर आता है, तो आपको बी प्लस जो है ना ग्रेड मिलेगा, तो ये गुड होगा, यानी ठीक से अच्छा है, ठीक ठाक से अच्छा है। और वहीं से अगर मान लीजिए आपने 56 में से 60 नंबर गेन किए हैं 100 में, 100 में 56 से 60 नंबर अगर आप लेकर के आते हैं, तो आपको बी मिलेगा, मींस औसत से ऊपर है, अबव एवरेज है, आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इतने नंबर आपने टोटल में से गेन किए हैं। अब यहां पर मान लेते हैं कि 51 से लेकर के 55 नंबर तक
इस बीच में आपने नंबर लिए हैं, तो आपका सी आएगा ग्रेड, मींस आप एवरेज स्टूडेंट कहलाओगे कि भाई ठीक है, सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं 45 से लेकर के 50 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप पी यानी कि पास कहलाओगे, बस पास कहलाओगे, पी ग्रेड लिख करके आएगा, इस बात को याद रखना। यानी हर सब्जेक्ट में आप देखोगे पी 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 लिखा है, मतलब पास हो पास हो पास हो, ठीक है, पास हो गया। और वहीं अगर मान लो लेस देन 45 है भैया, 45 से कम है, 44 है, 43 है, 42 है, 40 है, तो मेरे बच्चे आप एफ हो जाओगे, मींस फेल हो जाओगे, है ना, आप फेल हो जाओगे। तो यहां तक आपको नहीं जाना है, और यहां तक आप तब नहीं जाओगे जब आप पढ़ाई करोगे, सीधी सी बात है। जैसे मान लेते हैं हम, अगर किसी सब्जेक्ट में 64 मार्क आपके आते हैं, तो ग्रेड लेटर आपको क्या मिलेगा, बी पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, बी पॉजिटिव, मींस बी प्लस मिलेगा। तो बी प्लस कब मिला, 64, यानी कि मैंने बोला है कि 100 में से अगर मान लीजिए आपके 61 से 70 तक के आपके नंबर आते हैं, तो आपको बी प्लस ग्रेड मिलेगा। अब जब ग्रेड आपको मिल गया, तो हम समझेंगे ग्रेड पॉइंट क्या होता है ना, और ग्रेड पॉइंट ही डिसाइड करेगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट का। अब जैसे मान लो आपका ग्रेड ओ मिला, तो ओ जब ग्रेड मिलेगा तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे बेटा, समझ रहे हो। आउटस्टैंडिंग आपने किया है, आउटस्टैंडिंग किया है, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, 10 पॉइंट मिलेगा। वहीं अगर ए प्लस पॉइंट मिलता है, आपको ग्रेड मिलता है, तो एक नंबर यहां पर कम हो जाएगा, तो आपको 9 पॉइंट मिलेंगे। वहीं ए अगर मिलता है आपको ग्रेड, तो आपका एक नंबर और माइनस हो जाएगा, यहां से आपको मिलेगा 8 पॉइंट। कितना पॉइंट मिलेगा, 8 पॉइंट। बी प्लस अगर आपको मिलता है, तो एक नंबर और कम हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 7 पॉइंट आपको मिलेंगे। वहीं बी केवल मिला, तो आपके 6 पॉइंट यहां पर जुड़ जाएंगे, मतलब बी आ रहा है, बी प्लस आ रहा है तो 7 पॉइंट हो जाएगा, बी आ रहा है बच्चे तो क्या होगा, एक माइनस और हो जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट हो जाएगा। सी आया बच्चे, तो एक और माइनस यहां से कर दो, मींस आपका 5 आएगा। वहीं पी आया, पी आया, तो 5 में से एक और माइनस कर दो बेटा, 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। 4 पॉइंट ये आपको पास करा सकते हैं, ये आपका हद है। और वहीं अगर एफ आया, तो कोई पॉइंट नहीं, मतलब चारों पॉइंट माइनस कर दो आप, चारों पॉइंट माइनस कर दो, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। मींस पॉइंट ये डिसाइड करेगा आपका एसजीपीए, याद रखिएगा, पॉइंट एसजीपीए डिसाइड करेगा। कैसे करेगा, आगे बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट क्या होता है ना बच्चे, क्रेडिट क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए भाई, कोर्स का जो क्रेडिट है, वो हर सब्जेक्ट का वेट होता है, यानी कि जितना बड़ा सब्जेक्ट उतना ज्यादा क्रेडिट, मींस सब्जेक्ट बड़ा है तो उतना ज्यादा क्रेडिट आपको मिलेगा। जैसे मान लो मेजर कोर्स आपका है, मेजर कोर्स आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या बीए वाले छात्रों में जो मेजर कोर्स आपका जो भी है ना, तो मेजर कोर्स जो भी आपका है, इसका क्रेडिट यहां पर डिसाइड किया है 6, और वहीं माइनर कोर्स का जो क्रेडिट डिसाइड किया है वो है 3, और वहीं स्किल सब्जेक्ट जो आप लेते हैं अलग से, उनका क्रेडिट डिसाइड किया गया है 2। कितना डिसाइड किया गया बेटा, 2 डिसाइड किया गया है। तो ये क्रेडिट आपके टोटल यहां पर 6 4 10 और 11 के आसपास बनेंगे, है ना। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, स्किल्ड में 2 होते हैं, करीबन करीबन टोटल क्रेडिट की हम लोग अगर बात करें, टोटल क्रेडिट की बात करें तो 20 होते हैं बेटा। टोटल क्रेडिट यहां पर कितने होते हैं, 20 होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं क्रेडिट पॉइंट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तो क्रेडिट पॉइंट निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रेड पॉइंट आपको मिला, देखो यहां पर तो हमने ग्रेड पॉइंट की बात करी थी, किसकी बात करी थी, ग्रेड के पॉइंट की बात करी थी। ये पॉइंट आपको मिलेंगे ग्रेड के हिसाब से, जैसा ग्रेड वैसा पॉइंट, है ना, जैसा ग्रेड वैसा पॉइंट। लेकिन अब बात आ रही है कि यहां पर क्रेडिट पॉइंट क्या है, तो क्रेडिट पॉइंट को आप निकालेंगे कैसे, कि जो ग्रेड पॉइंट आपने लिया उसको क्रेडिट से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो यहां पर हम रिजल्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रेड पॉइंट यहां पर आपको कितना मिला, जैसे मान लो हम ग्रेड पॉइंट की बात करें, तो ये ग्रेड पॉइंट आपका है, तो ग्रेड पॉइंट यहां पर ये रखे गए हैं 6 6 7 7 7 6, तो ये टोटल आपका जो बनेगा ये ग्रेड पॉइंट, है ना। इस ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई हमें करना है, इस ग्रेड पॉइंट को क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, हमें क्रेडिट से। तो ग्रेड पॉइंट यहां पर टोटल कर लो, क्रेडिट यहां पर टोटल आएंगे 20। जैसे मान लो लेट सपोज हमने इस सब्जेक्ट का पॉइंट निकालना है, तो ये बीए वाला रिजल्ट मान लो यहां पर निकल के आया, इसमें आपने 70 में से 44 नंबर लिए, 30 में से आपको 15 मिल गए, और वहीं टोटल मार्क में से आपने 100 में से कितने ग्रेन किया बेटा, 59। अब 59 हमारा आ रहा था बी में, 59 कहां आ रहा था, बी लेटर में आ रहा था, है ना, यानी ग्रेड लेटर आपका बी बन गया। और वही ग्रेड लेटर अगर मान लो ये मेजर कोर्स था, और आपको यहां पर ग्रेड पॉइंट जो मिला वो कितना मिल गया, 6। ग्रेड पॉइंट क्या मिल गया बेटा, 6 मिल गया, और वही क्रेडिट आपको मिल गया 6।
तो ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्रेडिट पॉइंट निकल के आ जाता है। तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो भैया क्रेडिट पॉइंट कैसे निकले हैं? तो क्रेडिट पॉइंट निकालने के लिए ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रेडिट से। जो क्रेडिट है टोटल आपका, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसको, ग्रेड पॉइंट को। और आपका सॉरी हाँ ग्रेड पॉइंट को, और आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चा, क्रेडिट पॉइंट निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो ग्रेड पॉइंट हमारा 6 है और एमजेसी क्रेडिट हमारा कितना होता है, 6 होता है। तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अरे मान लो यार ग्रेड पॉइंट हमारा क्या है बेटा, 6 है। ग्रेड पॉइंट हमारा है यहाँ पर 6। और एमआईसी की अगर हम लोग बात करें, एमआईसी क्रेडिट की बात करें तो कितना होता है, 3। तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो 18 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट पॉइंट निकल के आएगा। तो क्रेडिट पॉइंट निकालना समझ के कैसे निकला। अब टोटल जो क्रेडिट पॉइंट रहेगा उसका यहां पर खेल होता है, और ये टोटल क्रेडिट पॉइंट आपका डिसाइड करेगा एसजीपीए क्या है ना, एसजीपीए कितना बनेगा। तो एसजीपीए क्या है, तो सबसे पहले आप समझो बच्चा कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। एसजीपीए को हम क्या कहते हैं, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं बच्चे, है ना, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करके वो कर दो बच्चा, है ना। मतलब ये पूरे सेमेस्टर का एवरेज परफॉर्मेंस होता है। आपका जो पूरा सेमेस्टर है उसका जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो यही है। मतलब एसजीपीए अगर आपको निकालना है तो टोटल क्रेडिट पॉइंट जो आपने लिया है इसको आपको घटा देना है टोटल क्रेडिट से। मतलब जो टोटल क्रेडिट आपका है उस टोटल क्रेडिट में से आपको क्या घटाना है, टोटल क्रेडिट पॉइंट घटाना, सॉरी भाग करना है, डिवाइड करना है, घटाना नहीं है सॉरी, डिवाइड करना है। तो आप जब डिवाइड करोगे इसको, यानी टोटल क्रेडिट पॉइंट जो आपको मिले, मान लो इसी रिजल्ट के माध्यम से हम समझते हैं 128 मिल गया और टोटल क्रेडिट हमारा 20 का है, तो 128 में से 20 जब आप भाग करोगे तो कितना बनेगा, 6.40 के आसपास आपका एसजीपीए बनेगा। समझ पा रहे हो बेटा, एसजीपीए, एसजीपीए ही आपका डिसाइड करेगा कितना परसेंट आपने बनाया। देखो भाई कैसे डिसाइड करेगा, तो समझो जैसे परसेंटेज आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो एसजीपीए जो आपका बना 6.40 अब 6.40 को हमेशा आप 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना परसेंट बना, 64%। तो 6.40 जो आपका क्रेडिट एसजीपीए बना, इसको आप 10 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 64% यहां पर निकलेगा। मतलब आपका जो सेमेस्टर रिजल्ट है बच्चा वो यहां पर 64% के आसपास बन रहा है। यानी कि अगर हम यहां पर बात करें, किसकी बात करें, क्रेडिट पॉइंट की, मतलब एसजीपीए की बात करें तो एसजीपीए हमारा 6.40 है बच्चा, 6.40। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो कितना हो जाएगा, 64% आपका बन गया, है ना। आपको गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो 64% आपका बन जाएगा। अगर मान लो अब यहीं से आप बच्चा मेरे को बताइए, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो अब आप मुझे बताओ आपके रिजल्ट का कितना परसेंट आपने गेन किया है। मींस आपका एसजीपीए जो बना है, इस एसजीपीए को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर ये कर लेते हैं बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर ये छेड़ते हैं कि मेरा भाई बैक पेपर कैसे लगता है। बहुत सारे बच्चों का बैक पेपर लगा हो, तो थोड़ा सा हम यहां पर समझते हैं। जैसे हम ग्रेड पर ही आ जाएं तो ये ग्रेड लेटर हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहां पर कोई एक पॉलिटिकल साइंस है, मेजर कोर्स है बेटा, इस मेजर कोर्स में जो पेपर आपका आया वो 70 नंबर का आया, 70 में से इस बच्चे ने गेन कर लिया 44 गेन किए। सेशनल मतलब जो प्रैक्टिकल वगैरह था उसमें से इसमें 30 में से नंबर ले लिए 15, तो 15 और 44 हो जाएंगे आपके 59, मतलब 100 में से आप इस बच्चे को मिल गया 59 नंबर। तो ग्रेड हमारा जो यहां पर ग्रेड लेटर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, ग्रेड लेटर बनेगा बी। जब ग्रेड लेटर बी बना तो बी किस में आता है बेटा, 6 पॉइंट में आता है, 6 ग्रेड पॉइंट में आता है। याद करो मैंने बताया ना ग्रेड पॉइंट कैसे बनेगा, लेटर आपको जो मिला उसके हिसाब से। अगर आपको ओ ग्रेड मिला, आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिला, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, है ना। उससे कम मिला तो 9, उससे कम 6, मतलब 8, उससे कम 7, उससे कम, यानी बी प्लस पे 7 था और बी पर क्या था, 6 था, याद ना। तो बी अगर आपको मिला है तो ग्रेड पॉइंट क्या मिलेगा, 6। अब टोटल क्रेडिट, मतलब हम बात करते हैं यहाँ पर इस कोर्स का, मेजर कोर्स का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट कितना है बेटा, 6 है। टोटल क्रेडिट 6 नंबर का है। टोटल क्रेडिट कितने का है, ये 6 का है। आपको कितना मिला बताइएगा। मान लो इस बच्चे को 6 क्रेडिट यहां पर मिला, तो इस क्रेडिट को इस 6 नंबर को इस 6 नंबर यानी टोटल ग्रेड पॉइंट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या निकल के आ गया बच्चा, क्रेडिट पॉइंट निकल के आ गया, ये क्रेडिट पॉइंट निकला। अब मेरे बच्चे आपको ये समझना है कि जैसे मान लो लेट सपोज यहां पर बी आया और यहां पर आपका आ जाता एफ, क्या आ जाता एफ, तो आप इस सब्जेक्ट में हो जाते क्या, फेल।
लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आपका बी, बी प्लस, ए प्लस ये सब आ गया, तो मान लो यहां पर एफ आ गया और यहां पर भी एफ आ गया, तो 2 सब्जेक्ट में आप हो गए फेल। फेल कहने का यहां पर मतलब ही हो गया कि आपकी लग गई बेटा बैक, है ना। सब्जेक्ट फेल अगर आपका हुआ है तो सब्जेक्ट फेल कहने का मतलब हो गया, सब्जेक्ट में फेल कहने का मतलब हो गया कि बैक पेपर लग गया बेटा। अब ये बैक पेपर कैसे क्लियर होगा आपका, तो आप यहां पर सेकंड मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में, मैं कोई भी सेमेस्टर में आप हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना दाखिला तो ले सकते हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप अपना एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसी सेमेस्टर के बीच में हमारी यूनिवर्सिटी क्या करती है बच्चा, हमारी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है बच्चों, हमारी यूनिवर्सिटी बैक पेपर एग्जामिनेशंस कराती है, जिनका बैक लग जाता है उनका बैक पेपर का एग्जाम होता है। तो आप इस बैक पेपर का एग्जाम दे करके इस फेल वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं, यानी बैक पेपर हटा सकते हैं, यानी आप अपना सेमेस्टर क्लियर कर सकते हैं, ये भी हमारे पास में सुविधा है। अब मेरे भाई अगर मान लो सब में एफ लिख के आ गए तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, आपको दोबारा से करना पड़ सकता है ना, या आप रेस्टिकेट ही हो सकते हो, आपका मतलब ही नहीं बनना यहाँ से करने का। तो बैक पेपर लगने का मतलब क्या हुआ, मीन्स आप किसी अपने सब्जेक्ट में फेल हो गए। लेट सपोज मान लो कि यहां पर आपका 44 आया है, यहां पर कितना आया भैया 44। अब ये 44 नंबर इसने 70 में से गेन किया है, तो 70 में से 44 नंबर लिया है, यहां पर 30 में से 15 लिए, टोटल बन गया 59। लेट सपोज मान लो यहां पर इसका टोटल जो बनता वो 44 बनता, 44 बनता, यानी 15 नंबर यहां मिल गया, और 15 में इतने जोड़ दो कि 44 बन जाए, 15 में इतने जोड़ दो कि यहां पर टोटल में इसका 44 बन जाए, तो क्या हो जाएगा ये, यहां पर साफ साफ लिख के आ जाएगा एफ ग्रेड है। जब एफ ग्रेड है तो भैया यहां पर ग्रेड पॉइंट आपको 0 मिलेगा। अब क्रेडिट कितना भी 6 से पढ़म सिफड़ ही होगा, है ना, 6 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे या 0 को 6 बार मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आएगा, तो क्रेडिट पॉइंट भी आपका 0 बनेगा, और क्रेडिट पॉइंट 0 बनेगा तो एसजीपीए आपका घटेगा, और एसजीपीए अगर घटा, है ना, तो आप ये मान के चलो आपकी लंका लगने वाली है, आपकी क्या लगने वाली है बेटा, लंका लगने वाली है, और इसको आप ठीक कर सकते हो कब, जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेकर के अपना एग्जाम देना चाहोगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों का पीपीयू यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है, अगर आप पीपीयू के भी ना छात्र हैं, कहीं के भी हैं बिहार राज्य के, और इस तरीके का ग्रेड सिस्टम वगैरह सब हमारे यहाँ पर अप्लाई होता है, आप सभी के लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैंने यहाँ पर बनाई है, जिन बच्चों को अपना रिजल्ट देखने को नहीं पता है कि क्या क्या उसमें है, फर्स्ट सेम में है, और ऐसा नहीं कि सभी ज्ञाता होते हैं, दिमाग में रहता है कि भैया ये है, आप सीखते ही कहीं ना कहीं से चीजों को है, हमने भी सीखा है ना, तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर एसजीपीए, क्रेडिट क्या है, ग्रेड क्या है, पेपर क्या होता है, सब हमने यहाँ पर समझा, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें उन साथियों के साथ में जिनको ये चीज मिले और समझें, और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।